जश्न अभी बाकी है और जंग भी अभी बाकी है। जश्न बीजेपी के खेमे में होना है क्योंकि महेश जीना ने सल्ट उपचुनाव में 4000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की वजह से वो जश्न नहीं मनाया जा सका, जो अमूमन कोई भी राजनीतिक दल या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी चुनाव की जीत के बाद मनाते हैं। और अब दूसरी तरफ जो सियासत है वो कांग्रेस की ओर मुड़ती है अगर, तो यहाँ अंदरूनी जंग होनी है, लड़ाई होनी है, झगड़ा होना है, बयानबाजी होनी है और कौन किस पर तंज कसेगा, कौन हार का जिम्मेदार है, किसके सिर ठीकरा फोड़ा जाएगा, ये आने वाले दिनों में धीरे धीरे तस्वीरें साफ होने लगेंगी कि किस रूप में कांग्रेस का झगड़ा चौराहे पर आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सल्ट की जीत के बाद देहरादून के बीजेपी कार्यालय में भी जश्न मनाया। हल्की फुल्के अंदाज में सीएम मौजूद रहे और बधाइयां दी गई और महेश जीना को भारी बहुमत से जिताया। उसके पीछे एक ही कारण था, एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति और सरकार के प्रति जो आस्था है और सुरेंद्र जीना ने जिस तरह के विकास के कार्य वहाँ किए थे, उस आशा और विश्वास के साथ में उन्होंने महेश जीना जी को प्रतिनिधि के रूप में यहाँ भेजा और वहाँ के जो भी विकास के कार्य पाइपलाइन थे, हमने उसी दिन कहा कि हम इसको पूरा करेंगे। बीजेपी जीत से उत्साहित है तो कांग्रेस खेमे में मायूसी है। गंगा पंचोली पहले 2017 और फिर 2021 का उपचुनाव हारी है, लेकिन कांग्रेस इस हार के लिए कुछ और वजह बता रही है। केवल और केवल सुरेंद्र सिंह जीना पर फोकस करके सहानुभूति वोट बटोरने के लिए उनके भाई को खड़ा किया गया, उनके परिवार का इस्तेमाल किया गया, उनके बेटे को सब जगह वोट के लिए। अब आप बताइए, उम्र में वो बेटा इतना है कि अभी वो बालिग भी नहीं है और उसको ले जाकर के सारी जनसभाओं में डोर टू डोर ले जाकर अपने माता पिता के नाम पर जो उसने वोट मांगा, उसका असर मैं समझता हूँ इस चुनाव पे पड़ा है। सहानुभूति से मिली हो या मेहनत से मिली हो, जीत तो जीत होती है। बीजेपी का खेमा इसीलिए अब आगे की तैयारी कर रहा है और उनकी निगाहें इस उपचुनाव जीतने के बाद 2022 पर भी हैं। जीत हमारे लिए हमारे पूरे प्रदेश की है और इसी जीत को हमने इसी प्रकार बनाए रखना है। 2022 में हम सभी लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी का परचम एक बार फिर दोबारा प्रदेश में लहराएंगे। नेतृत्व परिवर्तन के बाद सल्ट उपचुनाव तीरथ सिंह रावत और मदन कौशिक के लिए परीक्षा की घड़ी थी, जिसमें वो पास हुए हैं, लेकिन कांग्रेस और गंगा पंचोली पूरा दम लगाने के बाद भी यहाँ नहीं जीत पाए। इसीलिए जरूर उस कैंप में मायूसी है, बहुत सवाल भी होंगे, लेकिन गंगा पंचोली ने इस हार के बाद आभार सोशल मीडिया के जरिए जताया, जबकि हरीश रावत सूर्यास्त का नज़ारा देखकर बहुत संदेश देने की कोशिश करते रहे। डूबते सूर्य की आभा भी बहुत गरिमामय होती है। मैं अपने आवाज से इस समय सूर्यास्त का दृश्य देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि सूर्य जब अस्तांचल को जाते हैं तब भी गरिमा के साथ जाते हैं। अपनी ढलती उम्र के बीच ढलते सूरज की गरिमा का हवाला देकर हरीश रावत ने एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है। असल में प्रीतम सिंह खेमा ये कतई नहीं चाहता था कि सल्ट में गंगा पंचोली को टिकट मिले। हालांकि बाद में उन्होंने प्रचार जरूर किया, लेकिन प्रीतम और उनके कैंप की पहली पसंद रणजीत रावत के बेटे विक्रम रावत थे। विक्रम का टिकट कटा तो रणजीत रावत हरीश रावत पर हमलावर हुए, मगर पार्टी ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। रणजीत रावत उपचुनाव में प्रचार के लिए भी नहीं गए, जबकि वो सल्ट के पूर्व विधायक रहे हैं और पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। फिर भी कांग्रेस चुप रही और हरीश रावत के कहने पर गंगा पंचोली को टिकट मिला था। हरीश रावत ने पूरी कोशिश भी की उनको जिताने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उन्होंने फेसबुक पोस्ट भी की थी, एम्स से भावुक अपील भी की थी और प्रचार के आखिरी दिन वो सल्ट भी गए थे बीमारी के बावजूद। वहाँ भी लोगों से उन्होंने वोट की अपील की, लेकिन उनकी एक नहीं चली। यानी कांग्रेस के अंदर ही ये हरीश रावत खेमे की हार है और रणजीत रावत जो कि प्रीतम सिंह खेमे का हिस्सा है इन दिनों, उनकी जीत ये कहा जा सकता है, क्योंकि हरीश रावत को मात देने के लिए कांग्रेस के भीतर ही बहुत सारे खेमे लगे रहते हैं और एक बार फिर हरीश रावत को हार का सामना करना पड़ा है। इन हालात में क्या अब रणजीत रावत के खिलाफ पार्टी कोई एक्शन लेगी? क्योंकि आरोप ये है कि उन्होंने और उनके बेटे ने भी
गंगा पंचोली के खिलाफ काम करने की सलाह कार्यकर्ताओं को दी थी। ऐसे आरोप हैं। ये आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये आरोप लगाने वाले कांग्रेस के नेता ही बता सकते हैं। मगर क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य बताएगा। और अब हरीश रावत का अब 2022 में सीएम बनने का सपना साकार होगा या नहीं होगा, कांग्रेस इस पर क्या करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है।